cycle process. So communication cycle is the process by which a message is sent by one individual and is passed together a chain up to the recipients. The timing of the effectiveness of the communication cycle is based on how long it takes for the feedback to be received by the इंटेल सेंडर. तो यहाँ पे जो है एक जो है कम्युनिकेशन स्किल का बात कहा गया है. कम्युनिकेशन स्किल होता कैसे है? एक होता है कि सेंडर का मतलब क्या होता है? एक जो भी मैसेज सेंड करने वाला, ठीक है, द पर्सन ऑफ द एंटिटी ऑरिजिनेटिंग द कम्युनिकेशन, जो ऑरिजिनेट है, जिसके द्वारा जो है क्या जा रहा है कि जिसके द्वारा कम्युनिकेशन हो रहा है. मैं अगर नहीं बोलता तो कम्युनिकेशन नहीं होता, कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता. कम्युनिकेशन नहीं हो पाता. और कम्युनिकेशन होने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन होने के लिए मैसेज, द इंफॉर्मेशंस दैट द सेंडर विश टू कन्वे. मतलब एक मैसेज चाहिए. किसी भी मैसेज को लिए बिना तुम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. किसी भी टॉपिक को लिए बिना तुम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. एक टॉपिक चाहिए जिसके थ्रू से तुम क्या कर सको कि कम्युनिकेशन कर सको. एनकोडिंग क्या होता है? हाउ द सेंडर चूज द ब्रिंग द मैसेज इनटू ए फॉर्म अप्रोप्रिएट फॉर द सेंडिंग. तो एनकोडिंग मतलब वन ऑफ द मीडियम्स आर देयर एंड हाउ यू हैव सेंड योर मैसेज इज टू पर्टिकुलर मैनर. कैसे तुम उस मैसेज को सेंड कर पा रहे हो, वो एक फार्मूला आता है. तुम लिख के सेंड कर रहे हो कि तुमको पढ़ के सेंड कर रहे हो कि बोल के सेंड कर रहे हो. यस. तो इस तरह के मेथड से क्या होता है, वो वे काम में आता है, कम्युनिकेशन वे काम में आता है. और नेक्स्ट आता है चैनल, द मीन्स बाय व्हिच द मैसेज इज सेंड. मतलब मैसेज किस तरह से किस चैनल के थ्रू सेंड हुआ है. चैनल मीन्स वन ऑफ टू द पर्टिकुलर मीडियम मतलब तुम लिख के सेंड कर रहे हो कि पढ़ के सेंड कर रहे हो कि तुम्हारा और क्या माध्यम है, उसके माध्यम से तुम सेंड कर रहे हो. ठीक है. उसके बाद क्या है? रिसीवर, द पर्सन और एंटिटी टू होम द मैसेज इज सेंड. मतलब तुम मैसेज को सेंड करने के बाद कोई रिसीवर होना चाहिए उधर. तुम सेंडर हुए तो कोई रिसीवर हुआ. कैसे? तुम्हारे सामने मैं अगर तुमको बोल रहा हूँ तो तुम रिसीवर हुए कि नहीं? उसी तरह से डिकोडिंग, हाउ द रिसीवर इंटरप्रिटेड द अंडरस्टैंडिंग द मैसेज. कैसे उस मैसेज को वो समझता है. ठीक है. उस मैसेज को किस तरह से वो समझता है. मैं अगर एक वे में बोल रहा हूँ तो वो किस मैनर में समझ रहा है. मैं अगर एक आदमी को बोलता हूँ कि खाना खाने जाओ, वो किस तरह से समझता है, खाना खाने जाना है या नहीं खाने जाना है, इस तरह से. ठीक है. और फीडबैक मतलब द रिसीवर रेस्पॉन्स टू द मैसेज. किस तरह से मैसेज को वो क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है. वो भी एक जो है माध्यम होता है. अगर मैंने खाना बनाया, तुमने खाया वो चीज़ को, उसके बाद तुम एक फीडबैक दी, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें जो है अलग कुछ चीज़ लगना चाहिए, आपने सही से नहीं बनाया. या उसी तरह से कोई भी कम्युनिकेशन होते हुए अगर तुम एक प्रॉपर वे में नहीं करोगे कम्युनिकेशन, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन या गुड कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा. समझ में आ गया? तो एक्टिविटी में कुछ दिया हुआ है. एक्टिविटी पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन. स्टेप 1, द टीचर हाफ ए शीट ऑफ पेपर टू ऑल स्टूडेंट्स. टीचर को क्या बोला गया? टीचर डिस्ट्रीब्यूट किए और हाफ शीट जो है सभी पेपर जो है ऑल स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया. नेक्स्ट में बोला गया टीचर इंस्ट्रक्ट देम not to ask any questions or look at other what are doing. Teacher give the few instruction like fold the paper without telling which way, tear and concern without telling which corner, upper right upper, left bottom, right bottom, left. Make a small hole, and without telling where how big. After many incomplete
instruction, teacher asks student to the open the given paper. Student shall be to the surprise to see the paper look different. Conclusion: student understand the importance to clear, precise, and the complete instruction for the effective communications that understand the importance of two-way communication, which allows the receiver to ask question for the sender for better क्लियरिटी. तो क्या हुआ यहाँ पे पूरी तरीके से जो पेपर देख पा रहे हो, इस पेपर में क्या है, इस पेपर में एक टीचर जो है सभी बच्चों को एक क्लास में क्या अरे सर वॉइस क्यों ऑन किए हो? कौन सा वॉइस? ये रिकॉर्ड करना. हाँ. तो क्या है कि यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ये पेपर दिया हुआ है कि नहीं, पेपर एक क्लास में क्या हुआ, सभी बच्चों को दिया गया और टीचर्स बोले कि सभी को जो है इंस्ट्रक्शन दिए कि क्या करना है, उनको इंस्ट्रक्शन दिए, आधा अधूरा इंस्ट्रक्शन दिए. तो सभी बच्चों का पेपर अलग अलग दिखाई देने लगा. सभी बच्चों का जब अलग अलग दिखाई देने लगा तो क्या हुआ कि यहाँ पे बोला गया कि एक्टिविटीज़ क्लियर नहीं है, कि टीचर अच्छी तरीके से बोल नहीं पाए या आधा अधूरा जो है इन्फॉर्मेशन दिया गया. आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देने की वजह से सभी बच्चों का कोई भी प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं हो पाया. तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल जो है एक्सेप्टेबल नहीं हुआ. तो इस थ्रो की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि सभी जो है स्टूडेंट एक जैसे ड्रॉ नहीं कर पाए. सभी को बोला जाता कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर में तुम होल जो है पेपर को इरेज करो या उसको अलग तरीके से कुछ करो. ये बोलने के बाद क्या होता कि ठीक एक वे जो है आता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ. तो टीचर अलग अलग की अलग तरीके से बताए तो इस तरह का परफॉर्मेंस हो पाया. समझ में आया? तो अब देखेंगे कम्युनिकेशन स्टाइल. ठीक है, कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा होता है, हम किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं. बैठ के देयर आर फाउंड मेन कैटेगरीज ऑफ टू द कम्युनिकेशन स्टाइल इंक्लूडिंग वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल. यहाँ पे क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है हम देखेंगे. बेस ऑन कम्युनिकेशन चैनल एंड बेस ऑन टू द स्टाइल एंड पर्पस. क्या होता है, तो बेस ऑन कम्युनिकेशन चैनल के अंदर नॉन वर्बल एंड वर्बल होता है. वर्बल के अंदर क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन होता है. वर्बल के अंदर कौन कौन सा होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है और एक रिटन कम्युनिकेशन होता है. ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या है बोल के कम्युनिकेशन करते हैं. रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हम लिख करके किसी के पास भेजोगे, वो पढ़ेगा, तब जा करके रिटन कम्युनिकेशन हुआ. ओरल कम्युनिकेशन में फिर दो टाइप के होते हैं. एक होता है फेस टू फेस और एक होता है डिस्टेंस. फेस टू फेस मतलब तुम क्या हुए कि जैसे कि घर में किसी से बात कर रहे हो तो फर्स्ट फेस टू फेस हुआ कम्युनिकेशन. लेकिन फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो तो क्या हुआ कि वो डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो गया. तो इस तरह से होता है कम्युनिकेशन हमारा. वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज पर टू द लैंग्वेज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीकिंग ऑफ द साइन लैंग्वेज. इट इज़ वन ऑफ टू द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ऑफ्टन यूज ड्यूरिंग टू द presentation, video conference and the phone calls, meeting and one-on-one conversation. Verbal communication is important because it is efficient. It can be to the help to support verbal communication with to the non-verbal and written communication. यहाँ पे क्या बोला गया है, verbal communication होता क्या है, non-verbal पहले देखेंगे. verbal के अंदर क्या होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन थ्रू टू द स्पीकिंग और साइन लैंग्वेज. क्या होता है, हम बोल के किसी कम्युनिकेशन करें या किसी साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करें, तब जा करके क्या होता है, ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ्टन यूज ड्यूरिंग टू द प्रेजेंटेशन. अगर तुम प्रेजेंटेशन देते हुए देखे हो या वीडियो कॉन्फ्रेंस होते हो चल रहा है उस टाइम देखे हो, फ़ोन कॉल में किसी से बात कर रहे हो, मीटिंग हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, तो क्या होता है वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन होता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, gestures and to the facial expressions or convey information to other. It can be used to the intentional and unintentionally, intentionally and unintentionally.
तो नॉन वर्बल के अंदर क्या होता है, वो बात नहीं कर सकते। हम जैसे बात करके जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं ईच अदर, उसी तरह से नहीं होता। वो क्या होता है, किसी तरह के साइन लैंग्वेज में बात करेंगे, या तुम्हारे इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए जो है वो क्या करते हैं कि फेशियल या साइन लैंग्वेज में बात करेंगे, हाथ हिला करके बुलाएंगे, नहीं तो फेस एक्सप्रेशन में बुलाएंगे। इस तरह की जो हाँ सर, ये सब चिट्टिंग में सब ये सब यूज होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज हेल्प व्हेन ट्राइंग टू द अंडरस्टैंड अदर थ्रू एंड फीलिंग थॉट एंड द फीलिंग। क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या होता है अंडरस्टैंड होता है कि उनके थॉट क्या है और कौन से फीलिंग के अंदर वो बात कर रहे हैं, ये दोनों यूज होता है। तो विजुअल क्या होता है, विजुअलाइज क्या होता है वो देखेंगे। विजुअलाइज का मतलब होता है विजुअल कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ यूजिंग फोटोग्राफ, वीडियो, आर्ट, drawing, sketch, chart and graph for the information. Visual are often used and add during to the presentation to provide helpful context alongside written and or verbal communication. Sign people have to different learning style. Visual communications might be more helpful for some to कंज्यूम आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। विजुअल मतलब तुमको किसी चीज़ दिखा करके तुमको समझाया जाए, दिखा करके तुमको कम्युनिकेट किया जाए, अभी जैसे हो रहा है। तो विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर क्या हो रहा है कि किसी तरह का फोटोग्राफ, तुमको किसी तरह का फोटो दिखा करके समझाया जाए, किसी तरह का वीडियो दिखा करके समझाया जाए, आर्ट बना करके समझाया जाए, ड्राइंग बना करके समझाया जाए, स्केच। जैसे ये साइंस में होता है। हाँ साइंस में होता है। साइंस में जिस तरह से साइंस में बेहतरीन ढंग से क्या होता है विजुअलाइज को इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये विजुअलाइज खत्म हो गया। अब देखेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। रिटन कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ टू द राइटिंग, टाइपिंग और प्रिंटिंग सिंबल्स लाइक लेटर एंड द नंबर कन्वे इंफॉर्मेशन। इट इज़ हेल्पफुल बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टू द रेफरेंस। क्या बोला गया है, रिटन कम्युनिकेशन ये होता है जैसे कि हम लिख करके करें या टाइपिंग करके करें या प्रिंटिंग करके करें, ये सब सिंबलिक होता है। ये सब रिटन कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम उस चीज़ को रिकॉर्डाइज करके रिकॉर्डिंग करके या रिकॉर्ड करके रख सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन राइटिंग इज कॉमनली यूज शेयर द इंफॉर्मेशन थ्रू बुक्स, pamphlet, blogs, letters, memos, and more. Emails, charts are a common form to the written communication in the workplace. क्या होता है, हम स्कूल में जाते हैं, क्या करते हैं, वहाँ पे लिखते पढ़ते रहते हैं, तो बुक कॉपी का यूज़ होता है कि नहीं। और किसी तरह का किसी को मैसेज करो या ईमेल में किसी तरह का सेंड करो, व्हाट्सएप में किसी तरह का मैसेज सेंड करो, तो क्या होता है रिटन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो किया जाता है, जैसे कि और एक जगह पर वो पढ़ करके हमारे मन की बात को समझ सकें। Writing written communication has been proved to be a one up to the regular the daily operation of an organization. The communication may be include memos, letter, document, and feedback result etc. The reliability up to the proffered by written communication is needed, remarkables and phenomenal. However, as there are many advantages associate with this medium of the communications, there are also multiple disadvantages associated with its being. It is connection it order to the equipped and detailed insights below mentions are the four of to the cons provided by the written communication. written communication में बहुत तरह के क्या होता है, इतना ही तुमको समझना है कि written communication होता यही है जिस समय हम लिख करके किसी आदमी को समझाने की कोशिश करें। समझ में आया? सर मैंने पूरा 90 पेज पढ़ा हुआ क्या? कहाँ है?